हाय छात्रों, आप सबको गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जिसमें आपका नया चैप्टर 11 स्टार्ट होगा। चैप्टर का नाम है आपका आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। इस चैप्टर के बाद आपका एक चैप्टर और बचेगा, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये चैप्टर आपका है आपदा प्रबंधन, इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका है ये। इस चैप्टर से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो पहला आपका जो टॉपिक भी है वह भी है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आइए देखिए कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। ऐसे सभी उपाय व कार्य, यानी ऐसे अपनाए जाने वाले सभी उपाय या कार्य जो किसी आपदा व आपातकालीन स्थिति के उत्पन्न होने पर, वह कौन सी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें लोगों के जान माल की क्षति की संभावना हो, साथ ही लोगों के स्वयं का जीवन खतरे में हो, पर नियंत्रण पाने के लिए किए जाते हैं, आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। अर्थात आपदा प्रबंधन में बताया यह जा रहा है कि ऐसे सभी प्रकार के उपाय और कार्य जो किसी आपदा या आपातकालीन स्थिति के उत्पन्न होने पर, यानी ऐसी आपदा या आपातकालीन स्थिति जिसमें लोगों के जान माल की क्षति होने की संभावना हो, साथ ही लोगों का जो जीवन का अस्तित्व है वह भी खतरे में है, तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए, यानी ऐसी आपदा जो आने वाली है या ऐसी आपातकालीन स्थिति जो उत्पन्न होने वाली है जिसमें लोगों का जीवन का अस्तित्व खतरे में है, उनके जान माल की क्षति होने की संभावना है, तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए, यानी उस आपदा से कम क्षति हो या उस आपदा को रोका जाए, तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए जो उपाय या कार्य अपनाए जाते हैं या किए जाते हैं उसे कहा जाता है आपदा प्रबंधन। आगे देखिए, आपदा प्रबंधन में आपदा को घटने से रोकना या नियंत्रण पाना, संकट में फंसे लोगों को बाहर निकालना और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, उनके पुनर्वासन के लिए आवश्यक कार्य ढांचा तैयार करना सम्मिलित होता है। यानी जो आपदा प्रबंधन है, इसमें जो आपदा घटित होने वाली है या जो आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो उस आपदा या आपातकालीन स्थिति को रोका जाए या उस पर नियंत्रण पाया जाए, यानी नियंत्रित किया जाए। नियंत्रण का मतलब यह है कि उससे जान माल की जो क्षति है वह कम हो, और जो संकट में फंसे लोग हैं, यानी उस आपदा से जो क्षेत्र प्रभावित होगा, तो उस क्षेत्र में जो संकट में फंसे लोग हैं उनको बाहर निकालना और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पलायन करना या पहुंचाना, तथा उनके पुनर्वासन के लिए, यानी पुनर्निवास के लिए आवश्यक कार्य ढांचा तैयार करना, यह सब आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होता है। ये आपदा कैसी हो सकती है? आपदा के बारे हमने आपको पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया है कि आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक हो गई, एक मानव प्रेरित आपदा हो गई। जो प्राकृतिक आपदा है उसको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, यानी उससे जान माल की जो क्षति होने की संभावना है उसमें कमी लाई जा सकती है। अब कमी कैसे लाई जा सकती है? यदि आपदा प्रभावित क्षेत्र हमको पहले से पता हो जाए, जैसे कि अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि अम्फन तूफान जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अभी जो आया है, तो यह पहले से मालूम था। तो किया क्या गया कि वहाँ उस क्षेत्र में जहाँ पर यह आपदा घटित होने वाली थी चक्रवात की, तो संकट में फंसे लोगों को वहाँ से, कई हजार लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर क्या कर दिया गया? पलायन कर दिया गया। यानी हुआ क्या कि जो आपदा के कारण जान माल और लोगों के जीवन का अस्तित्व जो खतरे में था, तो लोगों को बाहर निकाल दिया गया और जान माल की जो क्षति होने की संभावना थी और जो लोगों के जीवन समाप्त होने की संभावना थी वह क्या हो गई? कम हो गई। बहुत कम लोगों की जान माल की ही क्षति हो पाई।
सबसे महत्वपूर्ण तो लोगों का जीवन होता है। यदि उनके चल अचल संपत्ति की, जिससे कि आपदा में कई भवन नष्ट हो गए, तो यदि मनुष्य का जीवन बचा रहेगा तो वह उसे उन्हें पुनः निर्मित कर सकता है। लेकिन जब लोगों का जीवन ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ बना पाएंगे फिर। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत यह भी कार्य आता है कि आपदा को रोका जाए या उस पर नियंत्रण पाया जाए। साथ ही जो संकट में फंसे लोग हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। साथ ही उनके जैसे आपदा घटित हो गई, आपदा समाप्त हो गई, तो उन्हें जिन्हें हमने पलायन किया है, दूसरी जगहों पर पहुँचाया है, उनके पुनर्निवास के लिए आवश्यक कार्य ढांचा तैयार करना, यह सब सम्मिलित होता है किसमें, आपदा प्रबंधन में। भाई जो व्यक्ति यहाँ से पलायन कर गए थे उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया था, तो जब आपदा समाप्त हो जाएगी तो वह व्यक्ति पुनः अपने निवास स्थान पे आएंगे, तो उनका जो निवास स्थान है वह बुरी तरीके से क्या हो चुका होगा, क्षतिग्रस्त हो चुका रहेगा, क्योंकि आपदा वहाँ पर आई थी। तो उनके यही बताया जा रहा है कि पुनर्निवास के लिए आवश्यक जो कार्य ढांचा तैयार करना, यह सब आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होता है। आगे देखिए, आपदा को घटने से रोकना, इसके प्रभाव को कम करना, संकट में फंसे लोगों को बाहर निकालना तथा आपदा पीड़ितों को आवश्यक राहत पहुंचाना, ये चारों कार्य आपदा प्रबंधन के आवश्यक अंग माने जाते हैं। यानी आपदा प्रबंधन के मुख्य अंग यही हैं कि जो आपदा घटित होने वाली है उसको या तो रोक लिया जाए, नहीं रोका जा पा रहा है तो उसके प्रभाव को कम किया जाए, और जो संकट में फंसे लोग हैं यानी जो उस आपदा से प्रभावित लोग हैं उनको आपदा के आने से पूर्व ही उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। साथ ही जो आपदा में फंस गए हैं लोग, जो बाहर नहीं जा पाए, तो आपदा में क्या हो जाएंगे, तो आपदा से पीड़ित होंगे, तो उनको आवश्यक राहत पहुँचाना। आवश्यक राहत का मतलब उन्हें या तो वहाँ से बाहर निकाला जाए विशेष साधनों के द्वारा, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, ये सब कार्य आपदा प्रबंधन के आवश्यक अंग माने जाते हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद सभी चरणों पर आवश्यक उपाय अपनाए जाने चाहिए। यानी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो आपदा आने वाली है उसके पूर्व तथा आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद सभी चरण पर आवश्यक उपाय अपनाए जाने चाहिए। अब इसे आपदा के पूर्व क्या किया जाएगा कि लोगों को चैतन्य किया जाएगा, उनको चेतावनी दी जाएगी कि यह आपदा घटित होने वाली है, भविष्य में इस आपदा के घटित होने की संभावना है, या आपदा के आने से पूर्व उन्हें सुरक्षित जगहों पर वहाँ से निकाल कर पहुँचा देना, यह सब आपदा से पूर्व कार्य किया जाएगा। आपदा के दौरान जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए, उन्हें आपदा के बारे में जागरूक किया जाए, बचने के उपाय समझाए जाएं, तथा आपदा के बाद जब आपदा घटित हो जाएगी तो लोगों के जीवन को पुनः शुरू करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं ये सब आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब कार्य इसलिए किए जाते हैं ताकि आपदा से जो प्रभावित लोग हैं शीघ्र ही अपने पुराने यानी पूर्ववत जीवन स्तर को पुनः प्राप्त कर सके और क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था पुनः पहले जैसा हो जाए। यह सब उपाय इसलिए अपनाए जाते हैं ताकि जो आपदा में प्रभावित लोग हैं वो शीघ्र ही अपने पुराने यानी जो पहले का जीवन स्तर जैसा था यानी आपदा के आने से पूर्व वह उसे पुनः प्राप्त कर सकें। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत पीछे चली जाएगी और उन्हें अपने पहले वाले जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई होगी और साथ ही परेशानी बहुत आएगी। तो यह सब उपाय इसलिए अपनाए जाते हैं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ताकि लोगों का जीवन स्तर पहले जैसा पुनः हो सके। आगे देखिए, अक्टूबर 1999 का उड़ीसा का चक्रवात तथा जनवरी 2001 का भुज का भूकंप, इन संकटों ने सरकार को आपदा प्रबंधन की नई व प्रभावकारी पॉलिसी तैयार करने के लिए प्रेरित किया। यानी अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में एक चक्रवात आया था तथा जनवरी 2001 भुज भूकंप के आपको तो पता ही होगा, हमने इसके बारे में बताया है। तो जब यह प्राकृतिक आपदाएं घटी, कौन सी आपदाएं घटी, अक्टूबर 1999 का उड़ीसा का चक्रवात और
उसके 2 वर्ष बाद भुज 2001 का भूकंप। तो इन संकटों ने सरकार को क्या किया कि आपदा प्रबंधन के लिए नई और प्रभावकारी पॉलिसी तैयार करने के लिए प्रेरित किया। यानी उस समय जो व्यवस्थाएं थी सरकार की ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए वह कमज़ोर थी। तो जब ऐसी आपदाएं घटित हुई तो सरकार का इस ओर ध्यान गया कि यह आपदाएं हमेशा तो घटती रहेगी जब तक पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक यह जो प्राकृतिक आपदाएं हैं हमेशा घटित होती रहेंगी और इनको मनुष्य को हमेशा झेलना ही पड़ेगा। तो मनुष्य क्या कर सकता है, इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम कर सकता है। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सरकार ने नए प्रभावकारी पॉलिसी तैयार करके भविष्य में आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए अपने आप को क्या किया, तैयार किया, ताकि भविष्य में यदि ऐसी आपदाएं घटित हों तो उससे लोगों के जान माल की क्षति कम हो और लोगों का जो जीवन है वह कम से कम खतरे में जाए। जैसे आप इस समय सुने होंगे NDRF की टीमें, जो कि अभी तूफान अम्फन जो आया है वहाँ पे NDRF की कई टीमें लगाई गई। तो वह जब टीमें लगाई गई हैं वह आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ही अपने सभी कार्यों को अंजाम दे रही हैं। NDRF का पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो इनका काम क्या है कि ये आपदा में जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ से बाहर निकालना, आपदा से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करना, तैयार करना तथा आपदा के घटित हो जाने के बाद लोगों के पुनर्वासन की पुनः व्यवस्था करना, यह सब आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ये पूरा आपका क्वेश्चन हुआ आपदा प्रबंधन। इसको आप अच्छे से वीडियो में 1-2 बार देखिए, अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे की क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।